की सरकार बनेगी, बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, बिहार से रिश्वतखोरी मुक्त होगा, ये वादा है। हमारी सरकार, हमारे नेता बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने मौका दिया तो सरकार जिस दिन हमारी बनेगी, झारखंड के तरह, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, झारखंड के सरकार के तर्ज पर हम जो है 2500 रुपया हर माँ बहन को खाते में देने का 15 करोड़ से ज्यादा का सौगात आप लोग की दुआ से, आपके बदौलत हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है। वोट को आप लगा करके बीजेपी को जिताने का काम किया और आज उन्हीं लोगों से आप वोट मांग रहे हो। आपको इंसाफ करना होगा, आपको लोगों के सामने सच्चाई आके बोलनी होगी। अगर मेरी बात में कहीं भी अगर कोई सत्यता नहीं है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बोल देना, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं। जनता जिंदाबाद, महाराष्ट्र बिहार की जनता जिंदाबाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज सुबह से लगातार मेरे साथ चल रहे हैं और हमारे सामने बैठे इस 12 पंचायत के हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग, हमारी पाक सीरत माओ बहनों, नौजवान साथियों और सुबह से हमारे साथ चल रहे जो कि हाट के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी आदरणीय साथीगण, बंधुगण, आप सबका मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं और ख़ास करके बारावा के तमाम लोगों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने नौजवान साथियों को, अपनी माताओं बहनों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मौका निकाला, वक्त निकाल के हमारी बात को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे। इसके लिए फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 सड़क जो है 12 पंचायत में काम हुआ है। हमारे पास सूची है, चाहे 12 में हो, चाहे रानी से मेहंदी नगर हो, चाहे आपको 2 कब्रिस्तान है, चाहे आपको 12 आश्रय स्थल हो। अभी एक पुल मालोपारा का जो टूटा हुआ था वो 3.5 करोड़ की लागत से बनेगा। तो ऐसे कुल 5 साल में कम से कम 15 करोड़ से ज़्यादा का सौगात आप लोग की दुआ से, आपके बदौलत हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है। आप सभी को पता है चुनाव का बिगुल फूट चुका है। तमाम लोग, तमाम पार्टियां, तमाम लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। आप सबको याद होगा 2020 में आप लोगों ने मुझे मौका देने का काम किया था। बुरी से बुरी परिस्थिति में आप लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके हमको दुआएं दी थी, जिसके बदौलत आप लोगों ने अपना रहनुमा चुना। लेकिन सियासत में परिस्थितियां बदलती हैं और हम लोगों को खुशी है जब हम लोग जिस पार्टी में थे उसको छोड़कर राजद में गए तो राजद में महागठबंधन की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पिछले 17 महीने में आप बोल दें, आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में, आपके वार्ड में ऐसा कोई बच्चा या बच्ची नहीं होगी जिसको 17 महीने में नौकरी नहीं मिला होगा या मास्टर नहीं बना होगा। वही 17 महीने का कार्यकाल था जिसमें टोला सेवकों का, तालीमी मरकज का, आंगनबाड़ी का सबका पैसा भरा, सबका मानदेय भरा। उसके बाद जब हमारे नीतीश चाचा वापस बीजेपी में चले गए, हम लोग सरकार से बेदखल हो गए, तो हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू यादव जी, उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुफ्त में बिजली मुहैया कराएंगे। ये नकलची सरकार रातों रात, चाहे खुशी की बात है हम ही लोग का आवाज़ लगाने के कारण ये लोग जो है कम से कम आप लोग के लिए बिजली तो मुफ्त की। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप बता दें कब से सामाजिक पेंशन, ये जो पेंशन 400 रुपया मिल रहा है, ये 400 रुपया कई साल से मिल रहा है, कब से मिला है। लेकिन खुशी की बात है महागठबंधन ने, जब तेजस्वी यादव जी ने, जब हम लोगों ने आवाज़ लगाया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है पेंशन 1500 रुपया देने का काम करेंगे, इसको भी देखते हुए उन्होंने इसको 1100 किया। इसके बाद यही नहीं, आज हमारी सरकार हमारे
नेता बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने मौका दिया तो सरकार जिस दिन हमारी बनेगी, झारखंड के तरह, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, झारखंड की सरकार के तर्ज पर हम जो है 2500 रुपया हर माँ बहन को खाते में देने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग लगे हुए, चाहे यहाँ का मामला हो चाहे वहाँ का मामला। अब आते हैं हम लोग बुनियादी समस्याओं पे, क्षेत्र की समस्याओं पे, जो कि हाट ही नहीं, पूरे भी बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को याद होगा अफसरशाही, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे घुसखोरी, बिहार में कब नहीं था? बिहार में तब नहीं था 20 साल पहले। और 20 साल पहले किसकी सरकार थी? लालू यादव की सरकार थी, आपकी सरकार थी, आम आदमी की सरकार थी। लेकिन पिछले 20 सालों में अगर चंद महीने आप हटा दें तो नीतीश जी की जो सरकार है, जो बीजेपी और एनडीए की सरकार है, क्या इसमें रिश्वतखोरी भरी है कि नहीं? क्या भ्रष्टाचार है कि नहीं? पूरे हमारे नेता, महागठबंधन के नेता, यही तो उनका कहना है, जिस दिन तेजस्वी की सरकार बनेगी, जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, बिहार से रिश्वतखोरी मुक्त होगा, ये वादा है। आज लोग क्षेत्र में घूम करके, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, मैं अपने काम पे विश्वास करता हूं। मैं आपके माध्यम से आज पूरे जोकी वालों को बोलता हूं, जिस तरह आज मैं 12 पंचायत आया हूं, 12 पंचायत में पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किया है मैंने, आपको हिसाब दूंगा मैं। आप हिसाब के हकदार हो। आप पूछ सकते हो कि शाहनवाज, अगर हमने तुमको 5 साल में बनाया, तुमने क्या किया? मैं एक एक हिसाब दूंगा, और ये हिसाब दूंगा ये वो लोग जो लोग कुछ नहीं करते थे, जो आज तक सिर्फ जोकी हाट में थेट्रोलॉजी किया है। आज देखे होंगे कुछ लोग प्रखंड में बैठ के थेट्रोलॉजी करते हैं, उन्हीं के चेले चपाटे, कभी फेबरा, कभी 12 चौक, कभी 9वां चौक, कभी हरदार चौक में थेट्रोलॉजी करते हैं। उनको कह दो कि जोकी हाट में अब थेट्रोलॉजी नहीं चलेगा। जो काम पिछले सालों में हमने किया है, जोकी हाट को एक नया नाम देने का प्रयास किया है, आपको भी करना होगा। आज बहुत लोग वोट मांगते हैं जो जिंदगी भर बीजेपी में थे, जो जिंदगी भर बीजेपी में थे, अब मीम में आए तो बहुत अच्छा आदमी हो गए, बीजेपी से अलग हो गए। और हिसाब उन लोगों से भी लीजिए जिन्होंने पूरे भारत को, पूरे बिहार को पिछले लोकसभा में बदनाम किया है। मैं फिर से दोहराता हूँ, हिसाब उन लोगों से भी मांगिए जो पिछले लोकसभा में खास करके जोकी के विधानसभा को, जोकी के लोगों को, जोकी के अवाम के मान मर्यादाओं को दूसरे को पैर की जूती बना दिया। हिसाब उनसे भी लेने की जरूरत है। आज आप लोग आज वे लोग वोट मांग रहे हैं, और वही लोग कल जोकी हाट में करीब 1,22,000 वोट महागठबंधन को मिला, शाहनवाज को मिला, राजद को मिला। आज उन्हीं को अपमान करके, उन्हीं का वोट को बेइज्जती करा करके, और उन्हीं के वोट को आप दगा करके बीजेपी को जिताने का काम किए, और आज उन्हीं लोगों से आप वोट मांग रहे हो। आपको इंसाफ करना होगा, आपको लोगों के सामने सच्चाई आके बोलनी होगी। अगर मेरी बात में कहीं भी अगर कोई सत्यता नहीं है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप लोग बोल देना, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज आप रानीगंज चले जाइए, आज आप फारबिसगंज चले जाइए, आज आप नरपतगंज चले जाइए, आज आप सिक्के चले जाइए। जबकि जोकी हाट वालों ने लोकसभा में मुझे सबसे ज्यादा वोट दिया। आप मैं कल को चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, आप मेरे साथ जो करें वो आपका हक है, लेकिन आज तक जो आपने किया है मेरे लिए, उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं अदा पाऊंगा। लेकिन जो लोग 1,21,000 वोट जो मिले हमको, उनको दगा करके, उनके मान सम्मान को, उनके इज्जत को ठेस पहुंचा करके आपने नरेंद्र मोदी को जिताने का काम किया, तो आपको इस बात का भी हिसाब देना होगा। क्या जो लोग, और यही जोकी की जनता मुझे उम्मीद है हिसाब लेगी जरूर। अगर आपको यही काम था, जिन लोगों के साथ आपने दगा किया, तो सोचना चाहिए था
आज मैं उनके साथ दगा कर रहा हूं, कल वक्त आएगा हो सकता है वे लोग मेरे साथ दगा करेंगे। तो समय हो गया है, ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूं। अगर बोलने में, अगर हमारे तरीके में, अगर हमारे कार्यकाल में कोई अगर हमसे गलती की हुई है, गुस्ताखी हुई है, मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हुए दुआ की अपील करता हूं, दुआ की अर्जी मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जोकीहाट की जनता जिंदाबाद, बारह इस्तेमार की जनता जिंदाबाद, जोकीहाट की जनता जिंदाबाद, बारह इस्तेमार की जनता जिंदाबाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।